विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वही रीजनिंग के कैलेंडर के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। और ये वीडियोस देखने के बाद आप कैलेंडर के किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपके एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम को लिए हुए आपको स्टार्ट कर देते हैं वीडियोस, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये जानकारी, हमने पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट पे सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया था और उसमें कुछ चीज़ें बताए हुए थे हमने, डेज मंथ सब के बारे में, कितना दिन किस में होता है, कितना कैसे करके हम गिनती करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब जो हमें स्टार्ट करने वाले हैं, अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी 1 ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, तो उसका अंतिम जो तारीख है, यानी उस ईयर का लास्ट कब जा करके होगा, तो 31 दिसंबर को। और ये नहीं कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लीजिए आपने 26 फरवरी को कोई पॉलिसी ली 2015 में, तो कहाँ जा करके उसका 1 ईयर होगा, तो 2016 में 26 को लिए हैं तो 25 को, ठीक है, 25 फरवरी को जा करके 1 ईयर हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। समझ गए बातें। तो चलिए 1 ईयर के बारे में हमने समझ लिया। मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2015 को, तो 31 मार्च को जा करके 1 ईयर पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और सिंपल याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी सिंपल ईयर में कोई डेट स्टार्ट होता है, जैसे मान लो 1 जनवरी को सोमवार था सिंपल ईयर में, जैसे 2015 में, तो उसका जो लास्ट डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को जो होगा, सोमवार था शुरू में, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा 2015 में। क्यों? क्योंकि 2015 जो है वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। अगर यही बात 2016 में होता तो उसका अंतिम डेट में जाकर के 1 दिन इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ गया। लीप ईयर और सिंपल ईयर के बारे में हमने आपको बताया था कि लीप ईयर क्या होता है, कि लीप ईयर के जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे उसको आप 4 से डिवाइड दे दीजिएगा। अगर वो 0 रिमाइंडर बचता है तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अगर रिमाइंडर बचा रह जाता है तो रिमाइंडर नहीं है, और नहीं बचता है, 0 बचता है, तो फिर रिमाइंडर मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। समझ गए बातें। अब चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। कुछ उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि 1 अप्रैल 2015 को मंडे है, तो हम समझ गए कि कब जाकर के कंप्लीट होगा, 31 मार्च को। तो हमने अब 2016 आ गया, तो हमने सिंपल ईयर से किस में आ गए हैं, लीप ईयर में, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। सोमवार था तो मंगलवार। बात समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने मार करके टिक मार लीजिएगा, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नॉर्मल से। अब देखिए 1 जनवरी 1950 को, यानी 1950 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा 50 में, तो वो लीप ईयर नहीं है, और ये 51 भी लीप ईयर नहीं है। अब ये देखिए 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो कंप्लीट कब जा करके होगा, 31 दिसंबर को। बात समझ में आ गया होगा। 31 दिसंबर को 1 ईयर, और सिंपल ईयर है, तो ये सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अगर इस दिन सोमवार हो गया तो 1 जनवरी के, उसके 1 जनवरी को कितने क्या होगा, तो समझ गए होंगे, सोमवार था तो मंगलवार होगा। समझ गए बातें, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो यानी कहने का मतलब 1 जनवरी 2016 क्या चीज़ें हैं, तो वो है लीप ईयर। अगर ये 2016 लीप ईयर है, मंगल है, तो उसके लास्ट डेट होंगे मंगल से बुध हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 31 दिसंबर को क्या होगा, तो बुध होगा। और हमको पूछा है 1 जनवरी, तो बुध से बृहस्पतिवार, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 जनवरी 1950। अब 1950 क्या चीज़ें हैं, तो सिंपल ईयर, ठीक है, सिंपल ईयर, शुक्रवार है, तो इसका मतलब 25 जनवरी 1951 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। नॉर्मल सा है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखो 15 जुलाई 1960 को रविवार है, 1915 मतलब जुलाई 1960 को रविवार है, तो 17 नवंबर 1960 को क्या डेट होगा, ठीक है। देखिए एक मिनट ध्यान दिए, 15 जुलाई 1960, अब 1960 से 60 में है, तो नवंबर, ये जुलाई है और ये क्या है, नवंबर है। तो हमने इसके बारे में कल आपको बताया था कि 15 हो गया, 15 दिन तो जुलाई का चला गया, तो जुलाई में कितने दिन होता है, 31, तो बचा कितना, 16,
ठीक है, 15, 16, 31 कब कंप्लीट। 16 के बाद आपको बचा रह गया क्या, जुलाई तो खत्म, अगस्त। तो अगस्त में हमने रिमाइंडर पूछा था आपको, 3 बचता है क्योंकि 31 दिन का होता है, उसमें 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए अगस्त हो गया, उसके बाद सितंबर, सितंबर में 2 दिन बचेगा क्योंकि 30 दिन का होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में फिर कितने दिन का होगा, 3 दिन का। अब फिर नवंबर है, नवंबर में कितना, 17, क्लियर। अब आप सबको क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 21 3 24, 24 और 7 31 और 10 41। तो यानी कहने का मतलब 41/7। अब इसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 छक 42, नहीं 7 पंचे 45, 7 पंचे 35, ठीक है, 35 6 41। यानी कहने का मतलब इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो रविवार से बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यानी कहने का मतलब इसमें होगा शनिवार, शनिवार कंप्लीट। 16 3 19 2 21, 21 3 24, 24 7 31, 10 41, 41 7 7 पंचे 35, 35 6 41 और रविवार में हमने 6 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कौन सा दिन, आपका शनिवार। क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब चलिए, ये तो हमने आपको फंडा कल भी बताए थे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा चीज़ें ये बताया कि कौन से कहाँ जा करके कौन से स्टार्ट होता है डे और कैसे करके हम 1 ईयर मानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्टली इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, अगर मान लीजिए 14 का कौन सा दिन था, कोई भी क्वेश्चन आपको उठा करके डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। इसमें तो डेट दिया हुआ था, आपको डेट दिया हुआ था, ये दिन था तो ये इस दिन कौन सा दिन होगा। बट इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा छोटा सा एक रूल को याद करना होगा, एक ट्रिक को याद करना होगा और आसानी पूर्वक आप याद भी कर पाओगे। जैसे देखो, जनरल ईयर आ जाए तो उसमें आप जनवरी को 1 लिखेंगे, फरवरी को 4 लिखेंगे, मार्च को ये, और ऐसे करके ध्यान दीजिए 144 0 25 0 36 146, ठीक है। ये चीज़ें हो गया जनरल ईयर में। अब नॉर्मल सा देखो, अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो 144 है, 3 3 ले लीजिए, 3 3 हमने ले लिया, नॉर्मली देखिए याद हो जाएगा। अगर हमने 144 लिखा तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिखा तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर आपने 3 याद रहा आपको, 12 का स्क्वायर है 144, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, हो गया कितना, इतना, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, आसानी पूर्वक याद रहेगा। 144, 25 है तो 0 2 5, ठीक है, उसके बाद 0 3 6, ठीक है, और उसके बाद 1 4 6, 12 12 144 और प्लस 2। तो ये रहा कोड आपको जनरल ईयर में नॉर्मली याद रखना होगा। 144 जनवरी फरवरी मार्च, फिर 0 2 5, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से आपको जनरल ईयर के लिए याद रखना होगा। और लीप ईयर में नॉर्मल है, कुछ नहीं करना आपको, एक एक माइनस कर देना, सिर्फ जनवरी और फरवरी में आपको 1 1 माइनस कर देना, बाकी वही रहेगा। देखिए जनवरी में हमने 1 माइनस कर दिया तो 0 हो गया यहाँ पे, फरवरी में 1 माइनस कर दिया 3 हो गया, और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेगा लीप ईयर में, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, कोई खास बात है नहीं, आसानी पूर्वक याद हो गया, ठीक है। ये चीज़ें कोड समझ गए। अब देखिए शताब्दी को कैसे हमको थोड़ा याद रखना है। 1900 में आपको 0 लेना है, 2000 में आपको -1 लेना है, 2100 में इतना, 2200 में इतना माइनस, देखिए 1 3 5, ठीक है। 1900 में 0, 2100 में 19 के बाद 20, 20 में -1, फिर -3, फिर -5, ठीक है। 19 20 21 22 इधर बढ़ता है, इधर घटेगा, फिर 19 के बाद 18, तो इसमें बढ़ प्लस हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। तो 18 19 से जैसे ही नीचे आएंगे शताब्दी में, तो ये 1900 से फिर 1800 अगर आ गया शताब्दी, इसमें अगर आ जाएगा तो +2, फिर 1700 में +4, फिर 1600 में कितना हो जाएगा +6। तो इस तरह से याद रखेंगे, ये तो समझ गए हम। अब इधर हमने डेट जो डे जो गिनती किए थे तो कहाँ से किए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे हमने इधर गिनती किए हुए थे, ठीक है, इधर वाला कोड में। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब हम डेट को कैसे कहाँ से लेकर के जाएंगे, डे को, दिन को। रविवार को 1 मानेंगे, सोमवार को 2, बात समझ में आएंगे, और शनिवार को 7,
यहाँ तक जाकर के एंड हो जाएगा। तो इस तरह से समझ गए कि कैसे करके डे जो है वह हम कोड करते हैं और कैसे करके महीनों के नाम को हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब इसके रूल बनाने का, इसको निकालने का कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना, जो डेट यहाँ पे आपको दिया होगा उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, नॉर्मली आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगस्त है तो अगस्त का कोड लिखना है। तो जैसे कि अगस्त का जनरल ईयर है कि कौन सा ईयर है, तो नॉर्मली है ये जनरल है। तो जनरल ईयर जब ये है तो ये अगस्त का कौन सा हो जाएगा, देखिए अगस्त का कोड कौन सा हो जाएगा वो लिख देना है। ठीक है, अगस्त मान लो 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1900 से लेकर के 1999 तक के जो कोड होंगे वो हम लेंगे 0। फिर 2000 से लेकर के 2099 तक को जो कोड होंगे वो हम लेंगे -1। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोडिंग आसानी पूर्वक 0 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप फंडा देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको किससे देना है डिवाइड, तो 7 से। ठीक है, अब 7 से आप डिवाइड दोगे पहले 7 से। ठीक है, दे दिए इस वाले में। और जितना शेष बचेगा उसको लिखना है प्लस। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें ही 4 से डिवाइड करना है और कितने से लगा वो लिखना है। यहाँ पे कितने से लगा वो लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। सबको जोड़ करके आसानी पूर्वक आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। समझ गए। चलिए, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, ये जो डेट है उसको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड कर लेना। जितना रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगस्त है, कौन सा जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है वो देख लेना है और उसी हिसाब से कोड लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो 1947 है तो यहाँ पे अगस्त का कोड कौन सा है वो हमने समझ गया, 3 होगा, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर 1900 है शताब्दी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 7 से डिवाइड देंगे और जितना उसका कोड बचेगा, मतलब शेष बचेगा, वो हम कोड लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड जितने से कटेगा ना वो लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लो 44 हैं, 4 से हम डिवाइड किए, 4 11 तो 11 हुआ ना, तो 11 उसके नज़दीक तक पूरा नहीं कटेगा। कटे या ना कटे उससे हमको नहीं मतलब। अगर पूरा कटता है तो 0, मतलब जितने से करा, मान लो 50 है, 4 से कटना है, 12 चौक 48, 12 तो वो 12 लेना है यहाँ पे। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखो, अब 15 से हमको डिवाइड करना है 7 से। 15 में 7 से डिवाइड करना है तो 7 दूना 14, बचा कितना 1, बीच में प्लस। अगस्त का कोड क्या होता है जनरल ईयर में, नॉर्मली अगस्त का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 हमने लिख लिया। प्लस 1900 का कोड क्या होता है भाई, 0 होता है, 0 लिख लिया। प्लस 7 से हमने डिवाइड दिया इसमें तो 7 छक 42, बचा 5। ठीक है, उसके बाद 4 से हमने इसमें डिवाइड दिया, 4 11, ठीक है, 11 चुक 44, क्योंकि 4 12 चुक 48, 47 से ऊपर चला जाएगा, 4 11 11 ले लिया। अब सबको जोड़ लो, 1 3 1 4, 5 4 9, 9 11 कितना 20, और 20 को हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया तो कौन सा डे आ जाएगा, 7 से 7 या नहीं 7 दूना 14, 6 बचा, तो 6 क्या होगा, अब देखो आप शुक्रवार, 6 क्या होगा शुक्रवार। तो आसानी पूर्वक हमने कर लिया आंसर। समझ गए बातें, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे आप आसानी पूर्वक नॉर्मली कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब कुछ आपको डेट निकालना है। 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था। जैसे 26 जनवरी 26 और जनवरी 1950 भाई साहब क्या है आपको पता है, जनरल ईयर है, नॉर्मली समझ गए। 1950 जो है उसमें 4 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरा कटता नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए जनवरी को हम कितना 144 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1900 का शताब्दी तो 0 होता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें 50 का केवल खेल है, पहली बार 7 से आपको डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर वहाँ पे लिख लेना है। तो 7 से हमने जैसे ही किया तो 7 7 49, बचा कितना 1। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 4 से जो रिमाइंडर नहीं बल्कि जितना उससे कटता है ना, जितना बार में उसका लिखना है मल्टीपल। अब देखिए 4 12 चौक 48 तो 12 हमने ले लिया। चलिए हो गया। उसके बाद 7 से सबको जोड़ करके डिवाइड कर लीजिए। 26 1 27 ऐसे कर सकते हैं, 7 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 26 1 27 1 28 28 2 30 और 10 40। अब देखिए 40/7 कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, बचा कितना 35 और 5, तो 5वां नंबर पे कौन है भाई साहब, बृहस्पतिवार। तो ये समझ गए होंगे, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। बृहस्पतिवार कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम,
नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर मान लो एक क्वेश्चन और हम आपसे करवा देते हैं, कहीं मान लो लीप ईयर वाला करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो लीप ईयर है, इसमें हम करवा देते हैं 12 जनवरी, 12 ले लीजिए। अब इसमें तो कुछ नहीं है, 1900 का तो पता ही जीरो है, लेकिन जनवरी को हम क्या लिखते हैं, एक कम करके, तो 1 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो लेंगे। उसके बाद 1900 का तो जीरो होता ही है। अब ये 96 बचा, 96 को हमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। भाई 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना होगा, 7 से जब डिवाइड करेंगे हम, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 एकान नहीं 13 91, 13 91, बचा कितना, 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 बचा। उसके बाद 4 से हमने डिवाइड किया, फिर तो कितना बार में कटेगा, 4, 15 चौक 60 नहीं, 16, 18 चौक 72 नहीं, 19 चौक 76, 20 चौक नहीं, 21, 22, कितना हो जाएगा भाई, 24, 24 चौक का 96 नहीं, 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, 24 5 29, 29 2 29 2 31, 10 41, 41 बट्टा कितना हो जाएगा, 7। अब 7 छक्का 42 नहीं, 7 पंचे 35, बचा कितना, 35, 6 बचा, कितना बचा, 6। तो इसका मतलब 6 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। कौन सा डेट हो गया, शुक्रवार। समझ गए होंगे, कोई डॉट नहीं इसमें है। अब मान लो शताब्दी में यहाँ पे होता 1857, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1857 या 58, इन सब टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एक करवा लेते हैं, ठीक है, और बाकी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन हम करवा लेते हैं, 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। नॉर्मली आप निकालिए 15 तारीख, तो 15 को आप 7 से भागा कीजिए, पहले 7 से किए तो 7 7 दूना 14, बचा 1। अब देखिए 1857 तो नॉर्मली आप जानते हैं कि कौन सा है, जनरल ईयर, तो इसमें तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो इसमें है ही नहीं कि मतलब जनरल ईयर है, ठीक ना। तो अगस्त का कौन सा होगा भाई साहब, 3 होगा, ठीक ना। ऐसे 144 200 थी, और ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। चलिए 1800 का शताब्दी, 1800 शताब्दी में हम +2 करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो +2 कर लीजिए, प्लस। अब 5700 है, 57 है, 57 में आप 7 से पहले भगा दीजिए, तो 7 8 56, बचा 1, ठीक है, 1 प्लस। फिर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, जो 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 9 चौका 36, उसके बाद 10 चौक 12 चौक 48 नहीं, 13 चौका 52, 13 चौका 52, बचा कितना, 13 बार में करता है, ठीक ना, 13 से, ठीक ना। आप सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, हो गया। 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 7 और 13 कितना, 7 और 13 20, 20 बट्टा 7, 7 दूना 14, बचा कितना, 6, बचा कितना, 6। तो यानी 6 मतलब कौन सा दिन हो गया, कौन सा हो गया, शुक्रवार भाई साहब, शुक्रवार आंसर। कोई डॉट, शुक्रवार। संतावन, 14 चौका 56, सॉरी 14 चौका 56, 14 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 21, हाँ, 3 1 4, 4 2 6, 1 7 और 14 7 21, हाँ, तो 7 तिया 21, कट करके हो गया 0, मतलब 7 तिया 21। यहाँ पे ऐसे करिए तो कितना हुआ, 3 2 5, 1 6, 1 7, 7 7 सब कट गया, और 7 दूना 14, ये भी कट जाता है, यानी 7 बचा। यानी कहने का मतलब कौन सा होगा, शनिवार। कौन सा डेट होगा, शनिवार, शनिवार, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और नहीं तो इसको हटा दीजिए पहले, इसके 1 मिनट फिर से करिए आप, 1 मिनट, शुक्रवार हुआ, 1 मिनट देखिए, 15 प्लस अगस्त, ये तो अगस्त का कोडिंग हमने 3 लिखा था, प्लस 57 को हमने किया तो कितना हो गया था, 57 को हमने किससे डिवाइड किया था, 7 से। तो 7 से जब क्या किए थे तो कितना बचा, 7 8 56, 1 बचा, प्लस फिर 4 से हम करें 14 चौका 56, 14 हो गया, ठीक है। आप करिए 15 3 18, 1 19, 19 और 4 23, और 23 10 33, ठीक है, 33 बटा 7, तो 7 चौका 28, 28 5 33, 5 बचा, और उसके बाद इसका 1800 का कितना, बाद में इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, 7। तो 7 कौन सा हो गया, शनिवार।
तो शनिवार वो दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए। एक दो क्वेश्चन और बनाइएगा आप लोग। जो 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? कोई भी आप जन्म दिवस ले लीजिए, कोई डेट ऑफ बर्थ अपना लेकर के आप पता लगाइएगा कि कौन से दिन हमने जन्म लिया था, या फिर ETC ढेर सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मूला पे, फॉर्मेट पे आप कर सकते हैं आसानी पूर्वक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है भाई।